उत्तर प्रदेश में मीडिया संस्थान पर जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भी सड़कों पर उतर आई। आपको बता दें, भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा, जिसको लेकर अभी किसी तरह की चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन आज उसके विरोध में पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से आईटी का छापा डलाया गया, उसको लेकर कांग्रेस नेता आज सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे थे। जहां हमारे साथ कई कांग्रेसी नेता है जिनसे हम जानते हैं कि आज जो सड़कों पर उतरे थे, किस तरह की बात थी और किन मांगों को लेकर वो सड़कों पर। सर, आज जो प्रमुखता मांगे थी आप लोगों की, किस तरह की? देखिए, हम लोग की एक साफ सीधी मांग है। जिस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र पे रोज रोज जो है आक्रमण कर रही है, हमारी मांग है ये आक्रमण बंद होना चाहिए। और जिस वजह से कर रही है लोग जान रहे हैं। आज वो लोग थक हार गए हैं, काम उनके पास कोई है नहीं, और उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उनके खिलाफ ईडी, सीआईडी, इनकम टैक्स सबकी रेड करने लगते हैं। आखिर क्या किसी को अपनी बात रखना जो है वो सामने रखी नहीं जा सकती? जो साफ बात है कोई कह नहीं सकता। अगर मान लीजिए हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अगर कोई गलत कर रहा हो उसके खिलाफ कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता। आज वही हाल हो गया जो आज हम लोग का देश आज़ाद होने से पहले था, जब अंग्रेजी हुकूमत थी। जब कोई आदमी कुछ बोलता था तो आपके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ एक्शन ले लिया जाता था। आज भी वही हाल हो गया। तो हमारा मानना यह है, कांग्रेस पार्टी तब भी अंग्रेजों से लड़ी थी और आज इन लोगों से भी लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इन लोग को उखाड़ फेंकने का उत्तर प्रदेश में काम 2022 में करेंगे और आने वाली 2024 तक ये देश से भी साफ हो जाएंगे। साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना काल में मीडिया ने और सोशल मीडिया ने प्रदेश सरकार को उनकी असली तस्वीर दिखाई, उनकी नाकामी दिखाई, और जिसको दिखाने के बाद जिस तरह से जब उनका अधिकार नहीं चला, जब उनका बस नहीं चला, तो किस तरह से ईडी के द्वारा पत्रकारिता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर अब आवाज दबाने की चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन पत्रकारिता जगत के जो पत्रकार हैं वो हमेशा विरोध सत्ताधारी पार्टी के करते रहेंगे। साफ तौर पर अभी हमारे साथ कई कांग्रेसी नेता, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से आज लगातार अपनी आवाज को उठाने पर उनको छापे मिलते हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ट्वीट करते हैं कि युवा समझदार हैं, वो किसी के बहकावे में ना आए, और अगर उन्होंने किसी भी तरह का आंदोलन छेड़ा तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को अपने पैरों तले कुचलने का काम कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मदायक है। आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत प्रवीण जी का बयान अभी था राज्यसभा में कि कोरोना काल में किसी भी राज्य में ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जाने नहीं गई, लेकिन सत्यता ये है कि एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का कोई ना कोई अपना खोया है। लेकिन इन भाजपाइयों को न शर्म आती है, और लोकतंत्र की जिस तरह से इन लोगों ने फजीहत कर रखी है, संविधान को जिस तरीके से कुचलने का काम भाजपा और मोदी सरकार कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मोदी सरकार से ये अपील है कि अपनी नैतिकता को पहचाने, प्रधानमंत्री की गरिमा को पहचाने। देश की जनता के साथ जिस तरह से ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पेगासस फोन टेपिंग के मामले में राहुल गांधी जी और अन्य कई लोगों के, इन लोगों ने जो प्राइवेसी मूल अधिकार जो है हमारा, उसको भी ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मांग ये है कि जब तक इनकी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाएंगे, लोकतंत्र पे जब तक ये हमला करेंगे, तब तक हम लोग रोड पे संघर्ष करेंगे, आवाज उठाएंगे। चाहे अब योगी सरकार, अब हम लोग प्रदर्शन दे रहे थे जनपद पे, माननीय अपने अध्यक्ष जी दिलप्रीत जी के नेतृत्व में, हम लोगों को जिस तरह से लाठी डंडों के बल पर योगी सरकार की पुलिस हम लोगों को जिस तरह से जेल में भरने का काम करती है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम कांग्रेसी हैं। जब अंग्रेजों को भगाया तो ये लोकतांत्रिक सरकार और या इस तरह से आप संवैधानिक सरकार जिस तरह से चला रहे हैं, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारिता और जो मीडिया सेंटर हैं उनके दफ्तरों पर ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, जिसके विरोध में एक जन आंदोलन, जन आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां और पूर्व मुख्यमंत्री और जितने भी
राजनीतिक लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, आम जनता भी ट्वीट कर रही है कि आखिर पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश योगी सरकार में क्यों की जा रही है, जिसके विरोध में आज जिस तरह से कांग्रेस कमेटी ने भी, उनके शहर अध्यक्ष दिलप्रीत ने भी अपने लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग रखी कि सरकार चलानी है तो लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। सहयोगी मोहित के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।